हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लांट पॉइजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इरिटेंट पॉइजन के 3 ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जयपाल, गुंजा और भल्लातक। और लास्ट वीडियो में भल्लातक के एंड वाले पार्ट में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से मैं इसमें वापस वो चीज़ रिपीट करी हूँ एक बार, और हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हम उस वीडियो में बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्रूज में कि कैसे भल्लातक की हेल्प से फॉल्स असॉल्ट के केसेस भी देखे गए हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन में भी इसको यूज में लिया जाता है। और विट्रोलेज इसमें हम स्टार मार्क कर सकते हैं, जो कि हमने किसी में भी नहीं पढ़ा, इसी में हम पढ़ रहे हैं। जैसे बेसिकली विट्रोलेज मतलब होता है किसी के फेस पे या बॉडी पे एसिड को फेंकना मर्डर के इंटेंशन से या फिर उनको इंजरी पहुंचाने के इंटेंशन से, हम विट्रोलेज बोलते हैं। बेसिकली इसमें मिनरल एसिड्स यूज में लिए जा सकते हैं, मतलब मिनरल एसिड्स को यूज में लिया जाता है, जैसे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उनको यूज में लिया जाता है। बट अगर वेजिटेबल पॉइजन में हम देखे जाए या फिर स्थावर विष में देखा जाए, तो सेमिकार्पस के जूस को भी विट्रोलेज के पर्पज से यूज किया जाता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, सुसाइडल, होमिसाइडल वैसे रेयर होते हैं, बट ये भी हो सकता है। और इसको भी हम स्टार मार्क कर सकते हैं, धोबी मार्क डर्मेटाइटिस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था उस वाले वीडियो की, कि इसका इंग्लिश नेम है मार्किंग नट, क्योंकि इसे जो वॉशरमैन होते हैं वो कपड़ों पे मार्क करने के लिए यूज में लेते हैं, तो वो इसे फ्रिक्वेंटली इतना यूज करते हैं कि उसकी वजह से उन्हें कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस भी हो जाती है। तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में बाकी सब कॉमन है, जो सब में हम पढ़ते हैं, बस इसमें जो यूनिक है वो एक तो विट्रोलेज के लिए काम में आता है और धोबीज मार्किंग डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के केसेस भी होते हैं। इसका शोधन कैसे करेंगे, तो इसमें हम जो कुछ अच्छे भल्लातक के फ्रूट्स होंगे उसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसे हम वाटर में सोक करके रख देंगे। फिर हम उन्हें एक ड्राई करेंगे शेड में। फिर ड्राई करने के बाद हम उन्हें स्टिका चूर्ण, ये जो है ये क्या है, स्टिका चूर्ण, ब्रिक पाउडर, हाँ, उसके अंदर रखेंगे। उसको हम एक गनी बैग के अंदर ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद फिर से हम इसको वाटर में सोक कर देंगे। सोक करने के बाद हम इसे शेड में ड्राई करेंगे। ठीक है, और फिर जो ड्राइड होगा ये हमारा शुद्ध भल्लातक फ्रूट है। ठीक है, इसका थेरेपेटिक डोज कितना है, 120 मिलीग्राम, 360 मिलीग्राम। इसके फॉर्मुलेशंस क्या क्या है, तो संजीवनी वटी और वर्णादि कषाय। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कुछ पार्ट था, वो हमने कवर किया। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे अर्क, फिर पढ़ेंगे हम स्नूही और फिर पढ़ेंगे हम लांगली। अर्क क्या है, तो अर्क का बॉटनिकल नेम जो है वो है कैलोट्रोपस जेजेंटिया, और इसकी एक और वैरायटी वो है कैलोट्रोपस प्रोसेरा। पर ये जो है ये मोर कॉमन वैरायटी, मोस्टली हम ये वाली देखते हैं। आई गेस अर्क हम सभी ने देखा है, जैसे हम आकड़ी का पेड़ भी बोलते हैं, कुछ लोग कहीं पे किस रीजन में मदार भी बोलते हैं, और अर्क भी कॉमन नेम है वैसे। तो ये इससे रिलेटेड अगर मुझे मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई बात याद है, तो मुझे ये याद है कि मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी, क्योंकि ये पेड़, ये तो कॉमनली ये हमें सभी जगह देखने मिल जाता है, श्रब है। तो जब भी मेरी मम्मी देखती थी तो मेरी मम्मी ऐसे कि इसके लेटेक्स से दूर रखना, आंखों पे मत लगाना, अंधे हो जाओगे आप, ये वो। तो मतलब आंखों के लिए काफी हार्मफुल था, ये मुझे पहले पता था। बाकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब आपने भी ये चीज कहीं ना कहीं सुनी है, बाकी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये जो है ये श्रब है कैलोट्रोपस का। इसके 2 वैरायटीज मैंने बताई है, ये जाइजेंट है जिसके थोड़े पर्पलिश फ्लावर्स होते हैं, ये ज्यादा कॉमन है। और ये जिसके बिल्कुल व्हाइट होते हैं एकदम, उसे हम प्रोसेरा बोलते हैं। ठीक है, इसका जो हम फ्लावर देखेंगे, इसका फ्लावर एकदम क्राउन शेप का है ना, तो इसके इसलिए हम इसको ना, इसका इंग्लिश नेम क्राउन से रिलेटेड है ना, तो एकदम क्राउन शेप है, जैसे ताज नहीं लग रहा है एकदम वैसा, देखो एकदम ऐसा लग रहा है ताज। ठीक है, इसके फ्रूट ऐसे होते हैं, ये इसके फ्रूट्स है, और इसके सीड्स देखो आप, ये इसके सीड्स है ये। ठीक है, और इस पे क्या है, सिल्की हेयर्स। तो अब आपको इमेजेस याद है, तो अब हमें इसे याद करना ज्यादा इजी हुआ। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम देख लिया हमने। तो इसकी फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। इसका इंग्लिश नेम क्या है, क्राउन फ्लावर। ठीक है, जो कि हमने देखा है, फोटो मैंने फिर से लगा रखी है। इसका फ्लावर एकदम क्राउन जैसा होता है। इसको हिंदी में हम अर्क बोलते हैं, मदार बोलते हैं। संस्कृत में सदा पुष्प, सदा पुष्प मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग रहती है। शीरपर्णी बोलते हैं। शीरपर्णी क्यों, जब भी हम इसके लीफ को प्लक करेंगे तो वहां से लेटेक्स रिलीज होगा। मॉर्फोलॉजी क्या है, तो जो हमने देखा है हम वही लिखेंगे, टॉल श्रब है। फ्लावर्स भी हमने देखे थे, पर्पलिश भी थे और व्हाइटिश भी थे। इसके फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी ग्रीन। तो फ्रूट्स हमने देखे, ये रहे फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्लैशी भी और ग्रीन भी कलर में। फिर इसके स्वीट सीड्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं,
और सिल्की हेयर्स के साथ होते हैं। तो ये भी हमने देखा, ये देखो बहुत सारे सीड्स है और जो सीड्स है वो जब बाहर निकल रिलीज हो रहे तो देखो इसमें सिल्की हेयर्स है, ठीक है। तो सीड्स वो न्यूमरस और सिल्की हेयर्स के साथ है। इसका टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन और कैलेक्टिन। इसका टॉक्सिक पार्ट क्या है, तो लेटेक्स है। ये क्या होता है, कोरोसिव होता है नेचर के अंदर। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा, इंजर करेगा बॉडी टिश्यू को, ठीक है। तो कोरोसिव है ये, तो इसका ये काम है। इसका फेटल डोज देखो अनसर्टेन, ठीक है। और फेटल पीरियड क्या है, 6 to 12 आवर्स। तो यहाँ तक आई गेस सब कुछ आपको ऐसे याद रह जाएगा। साइन और सिम्टम्स क्या है, तो अगर स्किन पे लगेगा तो रेडनेस, वेसिकेशंस, अगर आईज में अगर चला जाता है तो इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है कंजक्टिवा और कॉर्निया का, और कभी कभी क्या हो सकता है, परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, ठीक है। अगर इंजेक्शन होगा तो ये बिटर टेस्ट में होता है, थोड़ा एसिड बिटर टेस्ट होता है, और बर्निंग पेन इन माउथ, थ्रॉट एंड स्टमक। ये हमने जयपाल में भी देखा था, हमने बलातक में भी देखा था, क्योंकि इसका नेचर कोरोसिव है तो पूरा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सैलिवेशन होगा, स्टोमेटाइटिस होगा, वॉमिटिंग, डायरिया और प्यूपिल्स डायलेट होगी। ये जो है ना, ये फीचर्स जो है ये हमें, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है धतुरा, ये हम धतुरा के अंदर भी देखेंगे। बट हम यहाँ किसमें पढ़ रहे हैं, ये इरिटेंट के अंदर, तो वो याद रखना पर्क के अंदर, ठीक है। बाकी डायलेटेड प्यूपिल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, धतुरा का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो स्किन और आइज पे तो प्रोफ्यूजली पहले उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है, और अगर स्टमक में तो स्टमक वॉश, अगर इंजेक्शन किया किसी ने तो स्टमक वॉश और डिमल्सेंस, जो कि लाइन ऑफ ट्रीट मैनेजमेंट है, ये हम ऑलरेडी हर पॉइजन में पढ़े हैं, स्टमक वॉश और डिमल्सेंस। डिमल्सेंस करते क्या, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ताकि फर्दर उसके एब्जॉर्प्शन को रोका जा सके। इसमें हम मिल्क और एग वाइट को यूज में लेते हैं। बाकी हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, जैसे अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हम एंटीएमेटिक देंगे, ठीक है। आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं, ग्रिप देंगे इंटरनली। ग्रिप क्यों देंगे, क्योंकि वो एक डिमल्सन की तरह काम करेगा। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम चिंचा पत्र स्वरस का भी यूज में ले सकते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें प्यूपिल्स डायलेटेड मिलेंगे, माउथ में फ्रूट देखने को मिल सकता है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिल सकता है, और जीआईटी में म्यूकसा जो होगी वो कंजेस्टेड देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, कोरोसिव। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में क्या क्या देखेंगे, तो आर्टिफिशियल और फॉल्स ब्रूज में लिया जा सकता है, क्रिमिनल अबॉर्शंस, फोक मेडिसिन, मतलब जो पुराने लोग, मतलब जैसे आपने रोड साइड पे देखे होंगे फोक मेडिसिन के नाम पे बेचते, तो अगर उसमें डोज अच्छे से ना हो या फिर अच्छे से शोधन ना किया गया हो तो उससे भी कोई केस हो सकता है। इन्फेंटिसाइड, ये अभी आपने नया पढ़ा होगा ना, इसमें हम इन्फेंटिसाइड को इम्पोर्टेंट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका लेटेक्स जो होता है वो टॉक्सिक होता है, और ये काफी इजीली अवेलेबल श्रब भी है ना, तो आजकल में कहीं देखने को मिलता है। तो जो है ना, बर्थ से लेके 1 साल तक के बच्चों को, तो उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या देखा गया है कि ऐसे केसेस देखे गए जिसमें मिल्क के अंदर उन्हें और लेटेक्स मिक्स कर दिया ताकि पता भी ना चला, सस्पेक्ट भी ना किया जा सके, और उसे उन्हें पिला दिया गया, उससे इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है। तो ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, इसका शोधन कैसे करेंगे, तो चिंचा पत्र स्वरस के साथ हम इसकी भावना देंगे अर्कशीर की, ठीक है। फिर थेरेपेटिक डोज 0.25 ml से 0.75 ml, फॉर्मुलेशन अर्क लवण, अर्क तेल, ये याद रखना इजी है। फिर एक आंग भी रस पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्नूही, ठीक है। स्नूही ऐसा प्लांट है, इसको आपको देख के क्या लग रहा है, जैसे थोड़ा कैक्टस वाला वाइब नहीं आ रहा है, तो उसके फीचर्स भी काफी कैक्टस वाले हैं। ये भी कम पानी में सर्वाइव कर सकता है, ये भी सक्यूलेंट है, ठीक है। वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी है इसके अंदर, काफी प्रिकी, तो इसके मॉर्फोलॉजी में हमें वही चीजें लिखनी है। जीरोफाइटिक है, कम वाटर में भी सब सर्वाइव करेगा, सेक्यूलेंट, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है, लार्ज होता है और काफी प्रिकी होता है। तो स्नोही जब भी दिमाग में आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए, कैक्टस याद आना चाहिए, और उसी के फीचर्स आपको लिखने हैं। इससे लेटेक्स कहाँ से रिलीज होता है, स्टेम से रिलीज होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, यूफोर्बिया निरिलीफोलिया, फैमिली इसकी यूफोर्बिएसी है। इसे हम इंडियन स्पर्ज भी बोलते हैं, हिंदी नेम इसका सेहुंद है। संस्कृत में इसको स्नुक और वज्र बोलते हैं। इसको वज्र क्यों बोलते हैं, वज्र हम पता है डायमंड को भी बोलते हैं, क्यों, जिसकी भी प्रॉपर्टी कट करने की होती है ना, किसी भी चीज को कट करने की, एकदम छेदन वाली लेकर ऐसे प्रॉपर्टी जिसको यूज करते हैं उसको हम वज्र कहते हैं। वहीं से अगर आपको कुछ याद आए ना है, आपको एक चीज याद आनी चाहिए,
हम जो क्षार सूत्र यूज में लेते हैं अर्श के अंदर, भगंदर के अंदर, वो क्षार सूत्र पे जो कोटिंग की जाती है उसमें स्नोही का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए स्नोही जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है अर्श के केसेस में। तो इसकी एक फॉर्मुलेशन जो हम पढ़ेंगे वो अर्श से रिलेटेड है, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसके टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे, तो यूफोरबिन, नेरीफोलियोल, यूफोल। ठीक है, टॉक्सिक पार्ट क्या है, तो मिल्की जूस जो कि स्टेम से एक्सक्लूड होता है। फेटल डोज क्या है, 1 टीस्पूनफुल ऑफ जूस। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने पहले जो पढ़े थे हमने जयपाल और गुंजा के हमने सीड्स पढ़े थे, पल्ला तक का हमने फ्रूट पढ़ा था, फिर हमने अर्क में भी लेटेक्स पढ़ा था, बट उसका फेटल डोज अनसर्टेन था। इसका फेटल डोज कितना है, 1 टीस्पून फुल। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको इजीली क्योंकि इसका सबसे अलग है। फिर इसका फेटल पीरियड क्या है, तो 3 डेज। साइन और सिम्टम्स जैसे हम अर्क में लिखे थे वैसे ही कुछ है। स्किन पे तो वेसिकेशंस, आईज में तो इन्फ्लेमेशन, साइट को भी अफेक्ट कर सकता है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इरिटेंट है, तो वॉमिटिंग, डायरिया, कन्वर्जेंस, कोमा, और इसका कुछ क्रिमिनल अबॉर्शन वाला भी सीन देखा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट वैसा ही है, टॉपिकल कॉन्टेक्ट है तो हमें वॉश करना है रनिंग वाटर में 10 मिनट्स तक, इंजेक्शन है तो गैस्ट्रिक लैवेज। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी वैसे ही है, क्रिमिनल अबॉर्शन, होमिसाइडल पर्पस, एक्सीडेंटल। इसका शोधन कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखो एक बाउल बना रखा है और यहाँ से एकदम तेज धूप सी आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी बाउल के अंदर हमें वो लेटेक्स डालना है स्नोई का, और इसी में हमें चिंचा पत्र स्वरस ऐड कर देना है। बस दोनों को ऐड करके रखना है और इसे सूखने देना है, एकदम सूर्य की किरणों में हमें रख देना है। तो जब तक वाटर कंटेंट बिल्कुल अच्छे से एलिमिनेट ना हो जाए उसे वहां से हटाना नहीं है। जब वाटर कंटेंट पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो वो हमारा शुद्ध स्नोई शेयर हमें मिल जाएगा। थेरेपेटिक डोज क्या है, तो 1 से 2 रत्ती। इसकी फॉर्मुलेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्नोई का अर्श के केसेस में काफी अच्छा रोल है, तो अर्श, कुठार रस और आईएस कीर्ति। ठीक है, आईएस कीर्ति आप रसशास्त्र में भी पढ़ेंगे, और आईएस कीर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। ये हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी है ना, अगर वो एनीमिक है तो हम उन्हें ऑफकोर्स लोहा, आसव ये सब तो नहीं देंगे, तो हम उन्हें आईएस कीर्ति देते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा लांगली। लांगली बहुत ही एलिगेंट प्लांट है, एकदम इसका फ्लावर एकदम बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर है। ये देखो लांगली का जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल एकदम डार्क रेडिश कलर होता है, जैसे कि एक फायर होता है ना वैसा कलर। इसलिए इसे अग्निशिखा भी कहा जाता है, और इतना रेड होता है कि इसे रक्त पुष्प भी कहा जाता है। इसका प्लांट, इसकी रूट्स देखो, इसकी रूट्स देखो या तो वी शेप में होगी या फिर एल शेप में होगी। ठीक है, तो अब हम इतना देख चुके हैं तो हमें इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी याद करने में इजी रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं लांगली के बारे में। तो लांगली का नेम क्या बॉटनी का, ग्लोरियस सुपरबा, कॉल्चिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका इंग्लिश नेम क्या है, फ्लेम लिली ग्लोरियोसा लिली। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्यों, देखने में पता चला। इसको हिंदी नेम इसका कलिहारी है, संस्कृत नेम कलिहारी का, और अग्नि जिह्वा, अग्नि कलर्स के लिए है, जिह्वा इसके फ्लावर्स के देखो पेटल्स एकदम जिह्वा जैसी है। ठीक है, इसलिए अग्नि जिह्वा। जैसे कि मैंने बोला काफी एलिगेंट प्लांट है। इसकी रूट ही इसका टॉक्सिक पार्ट है, मतलब सीड्स भी है बट रूट्स को हम यूज में लेते हैं फॉर्मुलेशंस के लिए। तो रूट्स कैसी है इसकी, काफी ट्यूबरस होती है, जूसी है, फ्लैटेंड भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। उसका शेप हमने अभी देखा ही, वी या फिर एल शेप में होगी। और जब ये यंग होती है तो ये व्हाइट कलर में होती है, प्योर व्हाइट। एज के साथ साथ क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। ठीक है, इसका टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो सुपरबीन और कॉल्चिसिन, रूट इसका टॉक्सिक पार्ट है। ठीक है, ये देखो इसका जब यंग होती है तो एकदम प्योर व्हाइट होती है, और फिर बाद में ऐसे डार्क ब्राउन होती है एज के साथ। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ता है वो काफी बेसिक था। कुछ में प्रोटीन का इनहिबिशन का सिंथेसिस इनहिबिट कर रहे थे तो मल्टीपल सिस्टम फेल हो रहे थे, कुछ कोरोसिव नेचर के थे तो डायरेक्ट इंजरी कॉज कर रहे थे। इसका थोड़ा डिफरेंट है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। ये जो कॉल्चिसिन होता है ना, ये ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होता है। ट्यूबुलिन क्या होता है, ट्यूबुलिन हमारे सेल में प्रोटीन होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के काम आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो काम होता है वो हमारे सेल का साइटोस्केलेटन बनाता है और ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो जब ट्यूबुलिन के साथ ये बाइंड हो जाएगा कॉल्चिसिन तो माइटोसिस हैम्पर होगी क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनेगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो
स्पिंडल फाइबर्स बनाती है और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करती है माइटोसिस के टाइम पे। बट ये पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा जब कॉल्चिसिन जो होगा वो ट्यूबुलिन के साथ आके बाइंड हो जाएगा, तो माइटोसिस हैम्पर हो गए और इससे क्या क्या होगा, जो सेल के अंदर आने की चीज सब्सटेंसेस को अंदर लेने की बाहर फेंकने की एबिलिटी वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी, सेलुलर मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। ये हार्ट सेल का फंक्शन में इंटरप्ट करता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स को कॉज करता है। तो मेन दिक्कत यहीं स्टार्ट हो जाती है जब कॉल्चिसिन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड हो जाता है। फेटल डोज क्या है, 60 मिलीग्राम भी इसका फेटल डोज है। फेटल पीरियड 12 आवर्स टू 3 डेज। साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, तो बर्निंग, नमनेस इन द माउथ एंड थ्रोट। ये हम किस में देखते हैं, ये हम जयपाल इन सब में भी देखते हैं कि पूरा माउथ थ्रोट ये सब बर्निंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ataxia, spasm, convulsion, profuse sweating and respiratory failure। profuse sweating जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना dilated pupil जो हम धतूरा में देखते हैं, वैसे हम profuse sweating जो है हम आगे किस में देखेंगे, जब हम cardiac poisons पढ़ेंगे तो हम उसमें वत्सनाप में देखेंगे। ठीक है, अब इसका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लांगली जो है किन डिजीज कंडीशन से मिमिक करती है। तो लांगली पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम जो होते हैं वो लेप्टोस्पायरोसिस यानी रेड्स फीवर और गैस्ट्रोएंटाइटिस से काफी मिमिक करते हैं। हमें ये मिमिक करने वाली कंडीशन क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर चॉइस ऑफ ड्रग इन होमिसाइडल केसेस हमेशा लोग वो ड्रग्स जो प्रेफर करते हैं होमिसाइड केसेस में जो किसी और से मिमिक करते हैं, ताकि उनकी डायग्नोसिस क्या हो, डिफिकल्ट हो जाए, किसी को सस्पेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइजन किसकी तरह मिमिक कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगा, तो हमें पहले शॉक का ट्रीटमेंट करना है, बीपी को मेंटेन करना है, बाकी हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो क्रिमिनल अबॉर्शंस, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि जो ग्लोरियोसा के सीड्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं कोरिएंडर सीड्स से। ठीक है, तो अगर मिक्स करते कोई, तो जो जैसे इंसान को पता नहीं होगा कि इसमें कुछ मिक्स है वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी सिमिलैरिटीज होती है और इसके सीड्स में भी कॉल्चिसिन काफी रिच होता है। ठीक है, वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। ये होमिसाइडल का केस भी हो सकता है कि कोई और मिक्स कर दे। तो फिर इसका शोधन कैसे करते हैं, तो इसका शोधन हम कैसे करेंगे, तो या तो हम इसके ट्यूबर्स को मतलब रूट्स को कट करके तक्र में और सेंधव लवण के साथ में 5 दिन तक सोक कर दे और डेली तक्र चेंज करते रहे, इससे शोधन कर सकते हैं। या फिर हम गौमूत्र में से 2 दिन तक सोक करके रख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक आप याद कर सकते हैं। इसको गौमूत्र वाला याद रखना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे गौमूत्र में क्या होता है, वत्सनाप के लिए भी हम गौमूत्र यूज करते हैं, है ना, निमज्जन प्रोसेस के लिए गौमूत्र यूज में लेते हैं। इसमें भी हम गौमूत्र लेते हैं। वत्सनाप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जो कि हमें इसमें भी देखने को मिलता है। थेरेपेटिक डोज कितना है, 125 टू 250 मिलीग्राम। इसका फॉर्मुलेशन क्या है, तो महाविष गर्भ तेल और काशी शादी तेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।